एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए स्वागत है, जहाँ पे हम नई नई चीज़ें बताते हैं। तो आज इसी जर्नी में आज का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि कॉपीराइट देना सिर्फ बड़े सिंगर का ही काम है। कॉपीराइट देना या स्ट्राइक देना सिर्फ बड़े सिंगर ही देते हैं। तो इस पर बात करेंगे, है ना। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जिसके तहत हम सिंगर्स के ऑडियो को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने का काम करते हैं। तो आज मैं एक भ्रम या मिथ कहें, उसको तोड़ने वाला हूँ। आप में से 90% लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट सिर्फ बड़े सिंगर ही डलवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप भी म्यूजिक बनाते हो, कवर सॉन्ग डालते हो या ओरिजिनल ट्रैक बनाते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आई ओपनर होने वाली है। तो मिथ क्या है, सबसे पहले मिथ समझो। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट बड़े सेलिब्रिटी, बड़े सिंगर, बड़े लेवल ही करवा सकते हैं, जैसे कि अभिजीत सिंह है, नेहा कक्कर है आदि, जो बड़े 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 नाम हैं। तभी इनका गाने से अगर करेंगे तो ही कॉपीराइट आएगा। तो दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपीराइट का रिलेशन नाम से नहीं, कानून से है। और कानून सबके लिए बराबर प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो बड़ा सिंगर हो, बिल्कुल नया हो या अननोन हो। तो कॉपीराइट किसका हक है? कॉपीराइट किसका हक है? कॉपीराइट किसी पॉपुलैरिटी का अवार्ड नहीं है, ये एक कानूनी हक है। जो भी क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, वो कॉपीराइट का मालिक होता है। चाहे वो एक छोटा यूट्यूबर हो, नया सिंगर हो, घर बैठे बैठे सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाला बिगिनर हो, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, हर किसी का बराबर अधिकार होता है। स्मॉल क्रिएटर भी कॉपीराइट डलवाते हैं। अब बात करते हैं असली सच्चाई की। आजकल छोटे छोटे क्रिएटर्स भी अपने गानों को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म छोटे छोटे क्रिएटर भी अपने गानों को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, जैसे कि जोश म्यूजिक है, हंगामा है, डिस्ट्रोकिड है, और हम भी यही काम करते हैं। इनके थ्रू आपका गाना YouTube कंटेंट आईडी सिस्टम में चला जाता है, और जैसे ही आपका कोई गाने का म्यूजिक भी कोई इस्तेमाल करेगा, तो क्लेम अपने आप आपके नाम से लग जाएगा। तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का यही है, अगर आपने अपना गाना किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में मिल करके और उसको दे करके अपलोड करा देते हैं, तो वो गाना जब भी कोई इस्तेमाल करेगा, तो उस पर आपके नाम का कॉपीराइट चला जाएगा। तो ये है मेन बात। बड़े सिंगर का कोई रोल ही नहीं होता है यहाँ, छोटे भी है तो भी है। जैसे एग्जाम्पल के लो, मान लो एक बिल्कुल नए सिंगर है कोई, और आपने फ़ोन से एक ओरिजिनल ट्रैक बनाया और उसको किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपने पब्लिश कराया, तो क्या होता है, उन्होंने उसे YouTube कंटेंट आईडी में रजिस्टर कर दिया। उसी सॉन्ग को YouTube कंटेंट आईडी में रजिस्टर कर दिया। वहाँ पे आपको एक यूपीसी नंबर मिल जाता है उस गाने का। अब दुनिया का कोई भी बड़ा चैनल या छोटा क्रिएटर आपका ऑडियो यूज़ करेगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपके बिहाफ पर क्लेम भेज देगा।
मतलब आप नए या बड़े हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉपीराइट सिस्टम सिर्फ आपको आपको एक चीज देखता है, कंटेंट का असली मालिक कौन है। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अब सवाल ये आता है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि कॉपीराइट सिर्फ बड़े सिंगर ही लगवाते हैं। सही है। बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतने पावरफुल नहीं थे। कलाकारों को लेवल की जरूरत पड़ती थी, लेवल आसानी से प्रोवाइड नहीं होते, तो ऐसा लगता था कि कॉपीराइट बड़े सिंगर के पास ही है। लेकिन आज डिजिटल सिस्टम ने अपने सबको इक्वल कर दिया। कोई भी सिंगर कुछ भी पैसा दे करके अपने गाने को वर्ल्ड लेवल पर रिलीज कर सकता है और कॉपीराइट भी ऑटोमेटिक प्रमोट हो जाता है। तो कहने का मतलब है हर कोई सिंगर कॉपीराइट क्लेम लगा सकता है। बिल्कुल। कंटेंट आईडी कैसे डिसाइड करता है? यूट्यूब का कंटेंट आईडी सिस्टम पॉपुलैरिटी नहीं देखता, वो सिर्फ ऑडियो से मैच करता है। अगर मैच मिल गया तो वो उस कंटेंट का मालिक जिसको समझता है उसके बिहार पर क्लेम लगा देता है। यही मेन सिस्टम है।